हाय, मैं हूं अभ्युदय और मैं आपका स्वागत करता हूं पियानो एसेंशियल्स कंप्लीट बिगिनर सीरीज में। सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है एंड आपकी चॉइस बिल्कुल करेक्ट है। ऑफिशियली इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम इस बारे में समझ लेते हैं कि ये कोर्स किसके लिए सूटेबल रहेगा एंड इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रीरिक्विजिट होना चाहिए कि नहीं। तो आते हैं पहला सवाल पर कि ये कोर्स किसके लिए डिजाइंड है। ये कोर्स डिजाइन्ड है उन सारे शख्स के लिए जिनको हिंदी समझ में आती है, चाहे आपकी एज बिलो 10 इयर्स हो या अबव 60 इयर्स हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप एक आईटी एम्प्लॉई हो या फिर किसी बिजनेस में काम करते हो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो या फिर शायद आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर हो सकता है आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर हो सकता है आप एक रिटायर्ड पर्सनल हो। नो मैटर कौन से बैकग्राउंड से आप आते हो, नो मैटर कौन सी कंट्री से कौन सी जगह से आप आते हो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है और अगर आपके इंटरेस्ट पियानो लर्निंग के ऊपर है तो ये कोर्स जरूर से आपकी मदद करेगा। Now obviously अगर आपने इस पर क्लिक किया है या फिर इसको परचेस किया है या परचेस करने का सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपको पियानो लर्निंग में बहुत इंटरेस्ट जरूर होगी। तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इस पूरे कोर्स का मजा ले सकते हैं एंड इस कोर्स को करते हुए आप अपनी स्किल बिल्डअप कर सकते हैं। कोर्स का टाइटल में आपने देखा होगा कि ये बिगिनर सीरीज है। इनफैक्ट अगर आपने ये कोर्स लिया है तो आपने इसीलिए लिया है क्योंकि आप एक बिगिनर सीरीज ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आप जब किसी भी कोर्स का बिगिनर सीरीज चूज करते हैं तो उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये बिगिनर सीरीज वाकई में बिगिनर सीरीज है कि ये हमारी तरफ से भी कुछ प्रीरिक्विजिट मांग रहा है। तो इस बारे में मैं ये बता दूं कि ये कोर्स आपसे कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं मांगता है। सालों से अलग अलग कोर्सेज मैं बनाते आ रहा हूं और उसमें मैंने जो नोटिस की है कि यूजुअली 3 तरीके की जनता होती है, जिनमें से एक कैटेगरी ये होती है जिनके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पियानो कीबोर्ड खरीद के रखा हुआ है बट उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है कि उनको आगे कैसे बढ़ना हो। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जहां पे आपके पास एक कीबोर्ड है, लाइक नॉर्मल कीबोर्ड, यामाहा का कीबोर्ड या फिर कैशियो का कीबोर्ड या फिर किसी भी कंपनी का कीबोर्ड आपके पास है एंड आप उसमें बहुत अच्छा पियानो टोन ढूंढ कर निकाले हैं एंड आपको लगता है कि चलिए अब पियानो सीख लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी ये होती है जहां पे आप सोच रहे हो कि आपको एक कीबोर्ड परचेस करना चाहिए बट पहले आप ये समझ लेना चाहते हो कि कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट या पियानो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए है भी या नहीं। तो उसके लिए आप एक बिगिनर कोर्स देखना चाहते हो, ये सोचते हुए कि अलोंग द लाइन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वेदर दिस इज अ राइट चॉइस फॉर यू या फिर ये आपके लिए राइट चॉइस नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप बेफिक्र रहिए, नो मैटर आप ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ये तीनों कैटेगरी की डिमांड ये कोर्स पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। इस कोर्स को कंडक्ट करते वक्त अगले वीडियोस में मैं यूज करूंगा मेरा कैशियो 8000 IN, जो कि कैशियो की तरफ से 2019 में रिलीज हुआ इंडियन कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास यही मॉडल का कीबोर्ड होना चाहिए। आपके पास किसी भी मॉडल का कीबोर्ड हो सकता है, एज लॉन्ग एज उस पर एक पियानो की टोन आपको मिल जाती है। आप इस कोर्स को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। कैशियो 8000 IN जो कीबोर्ड मैं यूज करने वाला हूं उस पर 61 कीज हैं, यानी कि अगर आप ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कीज को गिनते चलेंगे लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट की दिशा में तो आपको 61 कीज मिलेंगी इस पर टोटल। ज्यादातर लोग जो कीबोर्ड परचेस करते हैं उसमें 61 कीज ही होती हैं। तो अगर आपके कीबोर्ड में 61 कीज हैं, दैट्स फैंटास्टिक। कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें 49 कीज होती हैं, तब भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, आप इसको बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास एक बड़ा कीबोर्ड हो, यानी कि 88 कीज, जो कि पूरा फुल साइज पियानो जैसा कीबोर्ड हो, तब तो बहुत ही अच्छी बात है एंड आपको बिल्कुल इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहिए एंड पियानो की जो नॉलेज है उसको ले लेना चाहिए।
इस कोर्स के 4th चैप्टर में मैंने एक्सेसरीज के बारे में बात कर रखी है। उस वक्त मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको जो कीबोर्ड खरीदना है या फिर आपने जो कीबोर्ड खरीदा हुआ है उस कीबोर्ड को कैसे रखना चाहिए, कहाँ पर रखना चाहिए, उसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज की ज़रूरत है, जैसे कि आपको हेडफोन्स चाहिए कि नहीं, आपको स्पीकर्स चाहिए कि नहीं, क्या आपके कीबोर्ड के जो ऑनबोर्ड स्पीकर्स आते हैं वो स्पीकर्स आपके लिए काफ़ी रहेंगे या फिर आपको अलग से और कुछ परचेस करना है, क्या आपको सस्टेन पेडल चाहिए कि नहीं। तो ये सारे एक्सेसरीज टिपिकली जो लोग लेकर सोचते हैं वो भी हम कवर करेंगे इस कोर्स के 4थे एपिसोड पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस कोर्स में क्या क्या सेशंस कवर होते हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं वो आपने ऑलरेडी देख लिया हो, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक बार इसकी जानकारी दे दूं। करेंटली आप जो सेक्शन देख रहे हैं इस सेक्शन का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विथ लर्निंग पियानो। इस सेक्शन में 4 चैप्टर हैं, जिनमें से पहला चैप्टर ये था। अगला 3 चैप्टर में हम बात करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस कोर्स से, क्या ऑब्जेक्टिव ये कोर्स फुलफिल करता है। हम बात करेंगे आपकी प्रैक्टिस शेड्यूल क्या होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिसिंग कैसे डिसाइड करनी है कि दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा अंडर प्रैक्टिस है, कौन सा ओवर प्रैक्टिस है, कौन सा सही तरीका होता है। और फिर हम बात करेंगे एक्सेसरीज के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको कहा। सेकेंड सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे अपना पियानो फंडामेंटल्स, जहां पे हम बात करेंगे आपको बैठना कैसे चाहिए, आपके हाथ कैसे रहने चाहिए, आपके साथ आपका कीबोर्ड का हाइट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें लगभग कितनी होनी चाहिए ताकि आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले बजाते टाइम। हम कीबोर्ड का जेनेरिक ओवरव्यू पर भी बात करेंगे, जहां पे हम नोट्स, ऑक्टेव्स, इन सारी चीजों को पहचान लेंगे अपने पियानो कीबोर्ड पर। और एक बहुत ही जरूरी सवाल का भी हम उत्तर करेंगे, जहां पे ये कंफ्यूजन हमेशा होता है कि एक ही पैटर्न के नोट्स आपको इतनी बार क्यों मिल जाता है आपके कीबोर्ड पर, आपके पास तो वैसे भी सिर्फ 10 ही उंगलियां हैं, इतने सारे क्यों, है ना। तो उस पर भी हम बात करेंगे। सेक्शन 3 में हम फिंगर मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कैसे फिंगर मूवमेंट प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, क्या क्या अलग अलग प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं अपने हाथ को थोड़ा सा फ्री बनाने के लिए। आप जब पहले पहले करते हो आपके हाथ थोड़े से फ्रीज्ड होते हैं, वो उतना क्विक मूवमेंट नहीं होती है उसकी। वो मूवमेंट को लाने के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 3 में। हम वहां पे कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, जैसे अंडर पासिंग टेक्निक्स, रूट ऑक्टेव फॉर्मूला, ऐसी बहुत ही जरूरी कुछ चीजों के बारे में हम सीखेंगे। सेक्शन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम बात कर रहे हैं पियानो म्यूजिक थ्योरी के ऊपर। हम समझेंगे हारमोनी क्या होती है, कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, इनको एक साथ कैसे लगाया जाए ताकि आप जब परफॉर्म करेंगे पियानो लेकर ये कोर्स खत्म करने के बाद आपके परफॉर्मेंस में अच्छी तरीके से एक कलरफुलनेस या फिर एक रंग आ सके। सेक्शन 5 आपका डेडिकेटेड रहेगा पूरी की पूरी प्रैक्टिस के ऊपर, कि ये जो सारी चीजें आपने अब तक सीखी हैं सेक्शन 4 तक, उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, अलग अलग जो स्केल्स हैं, कॉर्ड्स हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में हम बात करेंगे कुछ एडवांस्ड कॉर्डिंग टेक्निक्स के ऊपर, यानी कि आप जो नॉर्मल कॉर्ड्स बजाते हो, मेजर कॉर्ड्स, माइनर कॉर्ड्स, जिनके बारे में आपको सेक्शन 4 में ही पता चल चुका हुआ रहेगा, उनको हम कैसे और एडवांस्ड तरीके से बजा सकते हैं। प्लस हम कुछ नया एडवांस्ड कॉर्ड्स सीखेंगे, जैसे कि डोमिनेंट कॉर्ड्स, सेवेंथ कॉर्ड्स, डिमिनिश्ड कॉर्ड्स, ऑगमेंटेड कॉर्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम और भी बात करेंगे कि कॉर्ड इन्वर्जन कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको एक बेटर अप्रोच देने के लिए। सेक्शन 6 कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आपके पियानो पर, एंड उसी के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 7 में। नाउ रिमेंबर, बाकी सारे कोर्सेज से इस कोर्स की यहां पर एक बहुत ही ज्यादा और बहुत ही जरूरी डिफरेंस एंड खूबी है। वो ये है कि आप जब YouTube पर मान लो जाते हो एंड वहां पे आप सर्च करते हो कि एक बिगिनर के लिए पियानो पे क्या सॉन्ग बजाया जाए, टिपिकली आपको एक इंग्लिश सॉन्ग मिलता है, जैसे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ABCD सॉन्ग एटसेट्रा। यहां पर हम सीखेंगे हिंदुस्तानी गाना, यानी कि हिंदी गाने। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, एंड आप जब वो बजाकर लोगों को सुनाएंगे वो और भी खुश होंगे आपकी परफॉर्मेंस से। सेक्शन 7 तक इतना कुछ सीखने के बाद सेक्शन 8 पर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा एडवांस चीज के बारे में, जिसमें आपका जो पियानो एक्सपीरियंस है वो किसी और ही लेवल तक पहुंच जाएगा। हम बात करेंगे सुपर एडवांस्ड टेक्निक्स पर। मैं आपको बिल्कुल भी अभी इस चीज का आइडिया नहीं दूंगा, क्योंकि अभी इट इज नॉट अ राइट प्लेस टू टॉक अबाउट इट। सेक्शन 8 के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे सारी जो चीजें आपने सीखी है सब एक साथ आ रहे हैं, वो जुड़ के उससे एक नई चीज निकल कर आ रही है।
बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे उसको। और आखिरी में हम इस कोर्स को कंक्लूड करेंगे सेक्शन 9 पर जाके, जहाँ पे हम इस पूरी चीज़ का एक बार ओवरव्यू वापस से देख लेंगे, हमने जो सारी चीज़ें सीखी है अब तक एंड उसको हम कैसे आगे और बढ़ाएं, इसके बाद हमको और क्या क्या सीखना चाहिए ताकि हम इस चीज़ को और आगे लेके जा सकते हैं। एंड आपको इंटरमीडिएट कोर्स में क्या मिलने वाला रहेगा, क्या आपको वो कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे सेक्शन 9 में जाके। तो आई होप कि आपको इस कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली। तो नाउ इट्स द टाइम कि हम इस चीज को प्रैक्टिकली करना चालू करें। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।